दोस्तों नमस्कार, मैं के दीक्षित फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे बांदा में कृषि विश्वविद्यालय की। मित्रों, कृषि विश्वविद्यालय इस समय बांदा का चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग लगातार देख रहे हैं, पत्रकार लगातार भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं। बुंदेलखंड में इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है बांदा का, जिसके कुलपति यूएस गौतम जी हैं। इन्होंने बुंदेलखंड को बिल्कुल पूरी तरह से अपने मन मुताबिक चलाने का बीड़ा ही उठा लिया है। मित्रों, उन्होंने ऐसी नियुक्ति की है जिसके बारे में आप जब सुनेंगे आपको लगेगा कि सीधे बुंदेलखंड के युवाओं के साथ यूएस गौतम जो बीसी हैं, उन्होंने सीधे खिलवाड़ किया हुआ है। और खिलवाड़ भी ऐसा वैसा नहीं किया है, खिलवाड़ ऐसा किया हुआ है, बेरोजगारी में, इस समय महामारी में बुंदेलखंड का युवा आस लगाए बैठा रहा कि हमें भी नौकरी मिलेगी हमारे कृषि महाविश्वविद्यालय में। परंतु हुआ क्या? माननीय कुलपति ने अपने मन मर्जी के एक ही जगह के, एक ही बिरादरी के लोगों को प्रोफेसर में भर्ती कर लिया। और बुंदेलखंड के युवा पढ़े लिखे, उनके कानों में भनक तक नहीं लगी। विज्ञापन भी जो छपाया गया अनियमितता की तौर पर, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कुलपति ने जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लगातार पत्रकार आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और अटल जी का एक अखबार चलता है, उस अखबार ने विस्तृत छापा, लगातार छाप रहा है। स्वदेश, जो अटल जी का एक पत्रिका थी स्वदेश, उनके अखबार ने भी छापा। परंतु हुआ क्या? किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार आखिर यूएस गौतम को बचाना क्यों चाहती है, हम इस बारे में भी जानना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार में चुप क्यों हैं? ये चुप्पी आपकी उन लाखों आपके चाहने वालों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आखिर आप चुप क्यों हैं? या आप तक आपके मंत्रियों द्वारा, आपके नेताओं द्वारा, आपके पदाधिकारियों द्वारा आप तक आवाज नहीं पहुंचाई जा रही? या तो यह कारण है, और या आपके विभागीय मंत्री पूर्ण रूप से मिले हुए हैं यूएस गौतम जी से। चूंकि छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लाखों करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है, युवाओं, बुंदेलखंड के युवाओं के साथ आघात हुआ है। बुंदेलखंड का, खास करके बांदा का युवा, मुझे तो नहीं लगता ऐसी सरकार को माफ करेगा जिन्होंने बुंदेलखंड के युवाओं को भर्ती करनी तो दूर, अरे परीक्षा में बैठने तक का मौका नहीं दिया गया। और मनमाने तरीके से, अपने ढंग से, अपनी मर्जी से उन्होंने पूरी नियुक्तियां कर डाली। और शासन सत्ता के लोग
इस पर मूक बैठे हैं। प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आखिर ऐसा क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है उत्तर प्रदेश सरकार और यूएस गौतम के जो बीच का रिश्ता है, वो आखिर कहलाता क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। या तो सरकार स्पष्ट रूप से कार्रवाई करे, यूएस गौतम जैसे लोगों की जो मौजूदगी है वो कृषि विश्वविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। अब तक उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जो अब तक वो नहीं गए। आखिर ऐसा क्यों? ये बात बांदा की जनता जानना चाहती है कि वो सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, परंतु पटल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर पटल पर दिखाई दे रहा होता तो बुंदेलखंड के पूरे पत्रकारों ने, खास करके बांदा के पत्रकारों ने लगातार आवाजें उठाई, परंतु किसी की आवाज सरकार के मुखिया तक नहीं पहुंची। इसका कारण जनता जानना चाहती है और हम इस विषय को लेकर के, ममता मिश्रा जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम उनसे जाके मिले और उनसे हमने पूरी यूनिवर्सिटी के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय की वार्ता की। और जब हमने वार्ता किया तो उन्होंने जो बात बताई वो चौंकाने वाली बात है। आप सुनिए। क्या नाम है आपका? मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार। ममता मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और कृषि विश्वविद्यालय की मैं प्रबंध परिषद की सदस्य हूँ। मैं वैसे तो पूर्व प्रवक्ता भी हूँ और एडवोकेट। ये आपके यहाँ विश्वविद्यालय में इस समय बड़ी चर्चाएं चल रही हैं भ्रष्टाचार की, सच्चाई है क्या? सच्चाई मेरे जो संज्ञान में है कि कुछ वैकेंसी निकली थी दिसंबर में, 29 वैकेंसी निकली थी दिसंबर 2020 और 2021 जनवरी में 11 वैकेंसी आई थी, जिसमें रोस्टर का अनुपालन नहीं किया था। वैकेंसी एक साथ जो निकाली गई होती और रोस्टर एक साथ बनता तो जो अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ मिलना था वो प्रभावित नहीं होता। लेकिन रोस्टर एक साथ न बनने की वजह से भर्तियों में या आवेदन में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी आई और जिससे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे से शिकायत की बोर्ड ऑफ मेंबर होने के नाते। तो मैंने उस शिकायत पर बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था कि रोस्टर को एक बार चेक कर लिया जाए और रोस्टर के आधार से ही वैकेंसी निकाली जाए। एक जो टेक्निकलिटी थी उसको भी मैंने बोर्ड में मीटिंग में उठाया था कि वैकेंसी को एजेंडे में हमारी ये प्रावधान है कि वैकेंसी हिंदी के वर्णमाला के क्रम अनुसार निकलनी चाहिए। वो वैकेंसी इंग्लिश में निकाली गई थी, इससे भी रोस्टर प्रभावित हुआ था। तो ये विषय रखा गया, लेकिन बोर्ड मीटिंग के बाद एक प्रोसीडिंग आती है हम लोगों को कि क्या हुआ। उस प्रोसीडिंग में लिखा था कि सारे एजेंडा आम सहमति से पास हो गए। तब मेरा ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं, जो विज्ञापन का एजेंडा है वो आम सहमति से पास नहीं हुआ है, उसको मैंने ऑब्जेक्शन किया है बोर्ड मीटिंग में। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने डायरेक्ट शासन को पत्र लिखा है, राज्यपाल को लिखा और शासन में पत्र लिखा कि रोस्टर का पालन नहीं हुआ है और इस एजेंडे से मैं असहमत हूँ, विज्ञापन वाला जो है। अभी तक भ्रष्टाचार में आरोप लगे और उसमें सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि ये जो क्षेत्रीय लोग नहीं भरे गए, एक जगह निश्चित है उस जगह के ही लोग भरे गए और सबसे बड़ी बात है एक बिरादरी के लोग भरे गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या आपकी सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, बात जातिवाद की नहीं है, बात क्षेत्रवाद की नहीं है, बात नियमावली की है जिसमें अनियमितता बरती गई है।
अगर रोस्टर का अनुपालन करते हुए विज्ञापन निकाला गया होता, बोर्ड मीटिंग में पारित जो होता उसके आधार पे नियुक्तियां हुई होती, तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप आपके सामने नहीं आते। लेकिन जब इसकी शिकायत शासन में गई है, शासन ने संज्ञान लिया है और कृषि मंत्री हमारे वो जांच बैठा दिए हैं और जांच बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है। सरकार भी इस मामले में बहुत ही गंभीर है और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जांच अगर सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही का हम सभी को उम्मीद है और निश्चित रूप से हमारी सरकार उचित कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, सक्रिय है और संजीदगी से इसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो मित्रों, आपने सुना वहाँ की सदस्य हैं विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की, और जिला की उपाध्यक्षा भी हैं। इन्होंने जो आरोप लगाए वो कितने गंभीर हैं, और अगर ऐसे गंभीर में आरोपों में भी उत्तर प्रदेश शासन कार्रवाई नहीं करती तो यह जनता के लिए सोचने का विषय होगा। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।